नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया। राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून भी बन जाएगा। इस बिल का ज्यादातर विपक्षी दल अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े झंझावात नीतीश कुमार की पार्टी में शुरू हो गया है। बिल का समर्थन करना जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आया। जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे का दौर चल पड़ा है। अब तक 7 मुस्लिम नेता इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल यह है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटर को नाराज करने की जहमत क्यों उठाई? क्या है उनकी प्लानिंग? क्या ये सिर्फ जेडीयू नेताओं द्वारा विरोध की खानापूर्ति है? सब कुछ नीतीश कुमार के अंडर कंट्रोल है? क्या आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा? जेडीयू के खिलाफ नया परसेप्शन बनेगा? इन तमाम सवालों का जवाब आज अपने जो गेस्ट हमारे जुड़ेंगे उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये खास रिपोर्ट। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है। संसद में कई घंटों की बहस के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। मोदी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल समर्थन में उसके साथ खड़े रहे। यह बीजेपी के लिए तो ठीक है, लेकिन बिल पास होते ही जनता दल यूनाइटेड में नया बवंडर शुरू हो गया है। बिल का समर्थन करने से आहत जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक कर नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। बगावत का झंडा उठाने वालों में पहला नाम है पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी का, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है। बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन तबरेज सिद्दीकी, पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, मोहम्मद दिलशान राइन, मोहम्मद फिरोज खान शामिल हैं। जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखे मुसलमान हैं, वो काफी मर्माहत और आहत है। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया। नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं। इस इस्तीफे के बाद जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले कुछ नेताओं का जेडीयू संगठन से कोई औपचारिक संबंध नहीं है। सांसद ललन सिंह ने इन्हें छुटभैया नेता बताया। कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के झंझावात पर आरजेडी को मौका मिल गया है। 2 दिन पहले आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता दर्शाया। इतना ही नहीं, बिल का समर्थन करने पर तेजस्वी यादव ने कहा सीएम नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। हालांकि यह भी देखने वाली बात है कि पार्टी को मुस्लिम मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता रहा है। इसका आगामी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 17.8% मुस्लिम है। विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को मुस्लिम के लगभग 5% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के खाते में 76% वोट गए थे। ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिमों की लगभग 80% आबादी आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन के साथ है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि जेडीयू जब बीजेपी के साथ आई, उसका मुस्लिम वोट छिटक कर महागठबंधन में चला गया।
इसलिए राजनीतिक विश्लेषक जेडीयू में मुस्लिम नेताओं की बगावत को ज्यादा नुकसान के तौर पर नहीं देखते। शायद नीतीश कुमार के दिमाग में भी यही नफा नुकसान का गणित चल रहा होगा। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट। चलिए, तो वक्फ बिल का समर्थन है, जेडीयू में मुस्लिम बवंडर है। ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि जब से वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ, उसके बाद सवाल ये उठना लाजमी था। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जिसकी ज्यादा होंगी, जाहिर तौर पर बिल तो पास होना ही था। अब एक अंतिम मुहर बाकी है राष्ट्रपति की, उसके बाद ये कानून के रूप में हमारे और आपके सामने होगा। लेकिन इस पहलू को समझना पड़ेगा कि आज टीडीपी हो या जेडीयू हो, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से मजबूत बनकर खड़ी है और उन्हीं के सहयोग से ये हो पाया है, इसके बिना नहीं होता। लेकिन अब परेशानी कहां हुई? जेडीयू के साथ, क्योंकि जिस तरीके से इस संशोधन विधेयक बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने किया है, तो कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो नाराज हो गए हैं। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक अच्छी खासी रणनीति के तहत है। नीतीश जी का जो नेतृत्व है, जो काम है इस पार्टी को लेकर, बिहार को लेकर, उसे समझने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या एक बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलेगा? क्या रोक लिया जाएगा? क्या चीजें बैलेंस हो जाएंगी? नहीं तो इस इलेक्शन में क्या कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जेडीयू को? एक पक्ष ये भी कहता है कि शुरू से कोई इतने ज्यादा वोट्स मिले नहीं हैं। यदि नहीं मिले हैं तो भी देखिए, हमेशा स्थितियां एक जैसी नहीं होती। कहते हैं ना कि बदलाव और परिवर्तन होता रहता है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या इसे ऐसे ही जेडीयू बिल्कुल एक लाइटली लेकर चलती है कि ठीक है, जो गया गया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर के त्रिपाठी। के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करूंगी। फिलहाल दोनों मेहमान हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। संजय जी, क्या मानते हैं? नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि बिहार में पहले भी वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के लिए काम नहीं किया। जो खबरें हैं, जो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो कल से लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये चीजें आ रही हैं कि उन्होंने पहले भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि कोई वो भेदभाव रखते हैं और उनको काफी अलग छवि के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए उन्होंने इन तमाम चीजों का, वक्फ बिल संशोधन का जो समर्थन किया है। और इसके बाद लेकिन जो नाराजगी उनके अपने ही खेमे में आई है, जो खास तौर पर मुस्लिम लीडर्स हैं कुछ ऐसे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो नाराज हो गए हैं, जो इन्हें गलत तरीके से उन पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत किया है, इसका कितना खामियाजा नीतीश जी को या जेडीयू को आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा और कितना फायदा आरजेडी को आपको मिल सकता है? राखी जी, जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है और जनता दल यूनाइटेड का बिहार में सवाल, तो इस वक्फ संशोधन बिल पर जदयू ने जो लोकसभा के और राज्यसभा के अंदर समर्थन दिया है एनडीए सरकार को, तो नीतीश जी और जदयू का पूरी तरह समझ जाइए कि भाजपा का वो एक तरह से भाजपाकरण हो गया है। और नीतीश जी इस बात को मान के चल रहे हैं कि अब हमारा अपना कोई हैसियत नहीं रह गया है। जो कुछ आगे बिहार की राजनीति में करना है वो भाजपा के मदद से ही करना है। यही वजह है कि नीतीश जी इस बिल के समर्थन में चले गए। और इसके कई एक नेता तो पार्टी के अंदर बयान भी पहले दे चुके हैं। अशोक चौधरी ने भी कहा है कि भाई मुस्लिम समाज के लोग जदयू को नहीं देते हैं, ललन बोल चुके हैं। तो इन लोगों की मंशाएं तो स्पष्ट है। और न सिर्फ नीतीश कुमार, बिहार के राजनीति, मतलब चिराग पासवान को भी ले लीजिए, उन्होंने भी समर्थन किया है बिहार की राजनीति से। ये लोग भी सेकुलर पार्टी होने का दम भरते थे, लेकिन आज गैर सेकुलर हो गए। ये पूरी तरह भाजपा के रंग में रंग गए हैं। दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, नायडू के समर्थन से, वो भी सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे। चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं इस बिल के संशोधन में। तो ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है राखी जी। न सिर्फ बिहार में, जो आने वाले जो अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं ये 1 साल के अंदर, तो इसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की बारी है, असम की बारी है। इन सभी राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ हिंदुत्व को बोल
करने की एक दूरगामी रणनीति है भाजपा के नेताओं द्वारा, आरएसएस के द्वारा। और भाजपा और आरएसएस तो अपनी एजेंडा पर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सत्ता के लालच में बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान, ये दोनों भाजपा के रंग में चले गए हैं। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, राखी जी, राष्ट्रीय जनता दल कभी सत्ता के लिए बहुत लालच नहीं रखती। हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। अभी आज ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, जब हमारी आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी, जो नवंबर में चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, तो हमारी सरकार बनने के बाद मैं इस बिल को कूड़ेदान में डाल दूंगा। सभी राज्यों के अपने अपने सरकार होती है, तो केंद्र सरकार अपना मनमानी जो करना है कर ले। आज सदन में उसकी बहुमत है सहयोगी दल के माध्यम से, और उसमें बिहार से चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी भी हैं। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो हम तो मुसलमानों के हित की रक्षा नहीं करेंगे। और जहाँ तक वक्फ बिल का सवाल है, ये तो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है राखी जी कि हम अपनी संपत्ति डोनेट करें और हमारे संपत्ति का संरक्षण करें। तो मान लीजिए कि इस तरह की संस्थाएं तो हमारे हिंदू समाज में भी है, तो क्या मतलब संशोधन हो तो सभी मुसलमानों के बिल के साथ साथ हिंदुओं के बिल में भी संशोधन हो? तो ये लोग तो ऐसा करते नहीं। अपने खुद आरएसएस संगठन में ये क्या किए हुए हैं? आरएसएस में क्या सबों को अधिकार दे रखे हैं? ठीक है। ये भाजपा वाले हैं कि अपने आरएसएस मुख्यालय में हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं फहराते थे। तो ये तो समझिए सत्ता की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, और ये आरएसएस के एजेंडा पर लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क को ये बीजेपी वाले हमेशा खतरा में डालने करते हैं। ये भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजगार की संजय जी, ठीक है, वापस आऊंगी। ठीक है, आपको रोक रही हूँ बीच में, वापस आऊंगी। के त्रिपाठी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ मैडम। सर, ये अपनों की नाराजगी कैसे दूर होगी? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बार बार ये चीजें पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये चीजें आ रही हैं कि एक समर्थन क्या हो गया वक्फ संशोधन विधेयक का, इस बिल का, जिसको लेकर जेडीयू को इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। आपके अपने ही लोग, अपने ही मुस्लिम लीडर्स आपको छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफे हो गए हैं। ये आरोप सीधे सीधे लगाए जा रहे हैं नीतीश जी पे कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनसे उम्मीद नहीं थी इस तरीके की। क्यों, कैसे इन चीजों को जेडीयू बैलेंस करेगी? देखिए, जेडीयू का आप पहले चाहिए कि हम लगभग 17 वर्षों से एनडीए के साथ हैं, और इसके पहले भी हम रहे हैं। और जब एनडीए का निर्माण हुआ था तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस की अहम भूमिका थी, और जॉर्ज फर्नांडिस उस एनडीए के संयोजक रहे हैं। और वो 3 बार चुनाव हुआ, और वहां के जो सबसे बड़े लीडर थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, वो जॉर्ज साहब से कहते थे, जब भाजपा के साथ गठबंधन हुआ हमारा, तो कहते थे कि आप पार्लियामेंट तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी सीटें बहुत आई, 17 सीटें आ गई थी। तो ऐसा नहीं, गठबंधन मुद्दों के आधार पर है, और हमने उस गठबंधन को लंबे अरसे से चलाते चले आए। बिहार की जनता का जहां तक सवाल है, वहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो सुशासन बाबू के नाम से वहां जाने जाते हैं, एक लंबा इतिहास उनका राजनीतिक जीवन का है, और उसमें ना तो भ्रष्टाचार है, ना तो परिवारवाद है, और खासकर जहां तक मुसलमानों की बात है, अकलियतों की बात है, तो वहां के जो पसमानदा समाज है, एक बहुत बड़ा समाज है, और पसमानदा समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वहां के कब्रिस्तानों को ठीक कराया है। भागलपुर का एक ऐसा दंगा हुआ था जिसपे ना तो कांग्रेस सजा दिला पाई, ना तो माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार भी सजा उनको दिला पाई, लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने उस पर काम किया और उनको सजा दिलाया दोषियों। तीसरा सवाल ये है कि बिहार में जो भी विकास हो रहा है, उसमें पसमानदा को भागीदारी मिली हुई है, या मुस्लिम समाज को कहीं अलग नहीं किया गया है। अगर वो आपका घर का जो के त्रिपाठी जी, गरीबों के लिए यदि इतना काम किया है, इतना सब कुछ अच्छा है, तो आप ही के तो मुस्लिम लीडर्स हैं आपकी पार्टी के, उनको काम नहीं दिखा नीतीश जी का? उनको नहीं समझ में आई ये बात? देखिए, कभी कभी जब पार्टियों में ऐसा होता है, कभी कभी कोई व्यक्तिगत रूप से हर्ट हो जाता है, तो उससे बड़ा व्यक्तिगत उन लोगों का निर्णय है। ऐसा हमारी पार्टी के ऊपर कोई विधायक चला गया हो, कोई राज्यसभा का मेंबर चला गया हो, ऐसा नहीं।
वो जितने भी लोग हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमारी पार्टी ने पसमानदा समाज के माननीय अली अनवर साहब को 2 बार पार्लियामेंट भेजा है, और तमाम ऐसे नेता हैं जिनको उन्होंने परिषद में भेजा है और तमाम निगमों में अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको बांटने का काम किया है, हम तो उनको गले लगा के काम करते हैं। अभी आपने देखा, इसके पहले जो वहां पे इफ्तार पार्टी थी, उसमें सारे मुस्लिम समाज के लोग उसमें शिरकत की। ऐसा कोई है नहीं। और जब ये करते, अलग करते, फिरका परस्ती का काम करते, तो 20 सालों तक कोई पद पे क्या बना रहता है। ठीक है। आज लालू प्रसाद यादव का कोई परिवारवाद में फंसा हुआ, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ, वो कहा मुस्लिम समाज तो बहुत ही बुद्धिमान समाज बिहार का है, और बिहार में जो हमने जो बदलाव किया वो हमारे साथ हमेशा रहा। ठीक है के त्रिपाठी जी, मैं ठीक है के त्रिपाठी जी, एक सेकंड में रोक रही हूं। समाज को आगे बढ़ाने की नीतियां है, विकास की बात है। 18,000 करोड़ का हमको दे गए थे, आज हमारा 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार। ठीक है, एक सेकंड में आपको बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। बहुत जल्दी से कुशल जी की भी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद में समय देती हूँ। कुशल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते कुशल जी, एक सवाल है, देखिए, क्योंकि जेडीयू सहयोगी है, जाहिर तौर पे नीतीश जी साथ में हैं, लेकिन एक इस बिल संशोधन के बाद ऐसा हो रहा है कि बिहार की जो चीजें हैं, बिहार में क्योंकि इलेक्शन भी है, पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड को लेके ये डिसीजन हुए हैं, और दूसरी चीज मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके अपने जो साथ के लोग हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। बिहार इलेक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि जेडीयू वहां होगी, क्योंकि आपकी सहयोगी है, तो आपके लिए भी उतनी बड़ी एक चुनौती जैसा होगा। ये जो चीजें फिलहाल चल रही हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कितना इसका प्रभाव आप बिहार इलेक्शन में देख पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सारे मुसलमान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ। और रही बात बिहार के अंदर जो इस टाइम पे जो सिचुएशन अभी फैली हुई है कि जेडीयू से कुछ नेतागण हैं जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, एक्चुअली उनको, मेरे ख्याल से उनको शायद बिहार में अभी चुनाव का टाइम है, शायद यही एक रीजन है। अगर बिहार में चुनाव नहीं होते तो शायद वो इस्तीफा भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से ही ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं। अदरवाइज जो वक्फ बिल है वो तो मुसलमान भाइयों के फेवर में ही है। और जितने भी वक्फ बिल है उसके अंदर जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित मुसलमान भाई हैं, उन सब के लिए ये बिल पास हुआ है, उनके फेवर के लिए ही ये बिल पास हुआ है। और मुझे जो लगता है कि जो अभी इस्तीफा दे रहे हैं जेडीयू से, जो अभी वहां पर सिचुएशन हो रही है बिहार के अंदर, मुझे लगता है कि वो उन्होंने ये पूरा वक्फ बिल पढ़ा नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस वक्फ बिल की, तभी वो राजनीति का रूप ले रहे हैं। अगर वो वक्फ बिल पढ़े ढंग से तो उनको पता लग जाएगा कि जो वो इस्तीफा दे रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है या उनके लिए बुरा है, वो समय बताएगा। और जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी ये रेजिग्नेशन दे दे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना पार्टी को, क्योंकि अंत में उन सब ने वापसी ही आना है, चाहे वो जितना मर्जी रिजाइन दे दें। और ये आने वाले समय में चुनाव से पहले ही आप देखेंगे कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि जब इन लोगों को जो आज रेजिग्नेशन दे रहे हैं, इन लोगों को पता चलेगा कि वक्फ बिल हम लोगों के, मुसलमान भाइयों के सपोर्ट के लिए बना है, तो ऑटोमेटिकली ये उल्टा ये पछताएंगे कि आज रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और अच्छी बात है, आज फिल्टराइजेशन हो रही है, पार्टी को पता चल रहा है कि हमारे लोग कौन है और हमारे लोग कौन नहीं है। ठीक है, संजय जी, जो लोग गए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या आरजेडी उनको वेलकम करेगी? हमारे नेता ने तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने वेलकम कर भी दिया है। जो लोग उधर से रिजाइन करके आए हैं इस संशोधन बिल के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल उसका स्वागत करती है। और राष्ट्रीय जनता दल तो एक सेकुलर पार्टी है, जो कोई मतलब चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, ऐसा थोड़ी कि हिंदू में सेकुलर लीडर नहीं है। हमारे जो सामाजिक न्याय की राजनीति करती है राष्ट्रीय जनता दल, तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय बीपी सिंह भी मतलब कमीशन को लागू किया। चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री हिंदू समाज की सेकुलर राजनीति करते हैं। तो आरएसएस का एजेंडा है बीजेपी का, एनडीए का, और उस आरएसएस के एजेंडे में चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लिप्त हो गए। तो इसका काम क्या था, तो उसको बिहार में उसको भुगतना पड़ेगा।
और आने वाला एक समय एक बात है 2025 संजय जी, एक जो चीजें हैं, क्योंकि एक डिस्कशन पिछले इलेक्शन से कंपेयर करके यदि हम देखें तो ये बात सच है कि जेडीयू को कोई बहुत ज्यादा वोट परसेंट बहुत सारा नहीं मिला, मान सकते हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात मैं करती हूं, लेकिन फिर भी चलिए, सत्ता है, सरकार है, तमाम चीजें हैं। एक बात और है कि आपका जो गठबंधन है उसे हमेशा मुस्लिम वोट यदि मैं देखूं तो उसके परसेंटेज काफी अच्छे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर इस फैसले के बाद शायद हो सकता है नीतीश जी को लग रहा हो या बीजेपी को लग रहा हो कि हमें वैसे भी कोई इतना ज्यादा फायदा था नहीं उस वोटिंग परसेंटेज से, तो इसलिए वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। लेकिन आपको इसका क्या फायदा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको तो पहले से सही एकदम अलग एक तरफा जैसे यहाँ के परसेंटेज में वोटिंग मिली है। जी राखी जी, आपने जो संस्थात्मक बातें कही वो पूरी तरह सही है, मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ। जदयू और ये बिहार में जदयू को चिराग पासवान जी इस बात की मान चुके हैं कि हमें अब बीजेपी की गोद में बैठकर राजनीति करनी है, और यही वजह है कि सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का समर्थन किया। और आने वाला समय राखी जी, बिहार में तेजस्वी यादव की एक लहर की है, इन्होंने रोजगार के मुद्दे पर राजनीति किया है। अपने 17 महीनों के कार्यकाल में 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है, और जो घोषणाएं किया है बिहार विधानसभा में, ताकि कि मैं आपको बता दूं 1 मिनट में संक्षेप में, आप मुझे समय दीजिएगा थोड़ा जल्दी से। ये जो सबसे बड़ा घोषणा अभी हमारे तेजस्वी जी ने किया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो जो छात्र और छात्र नौजवान सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे उसको अब कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने के बाद, और उसके घर से लेकर परीक्षा केंद्र तक आने जाने का कितना भी राजद की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार उठाएगी। इसके पहले भी हमारे तेजस्वी जी ने माई बहन योजना के तहत विधवा पेंशन को उठाया है, 400 से 1500 2500 रुपया उसने 500 घोषणा की। सबसे बड़ी जो क्रेडिबिलिटी तेजस्वी का न सिर्फ बिहार में राखी जी, पूरे देश में तेजस्वी यादव नया जनरेशन में युवा नेता के रूप में इस प्रकार उभर के आया है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं और समाज के सभी वर्गों को साथ लेके भी चलते हैं, किसी जाति का विरोध नहीं करता। हमारी पार्टी में सवर्ण है, पिछड़े हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, आदिवासी, मैं सबका सम्मान करता हूँ। यही वजह है कि पूरा एनडीए सरकार बिहार को चुनाव को लेकर घबराहट की स्थिति में है। यही वजह है कि इसके माध्यम से बिहार में भी हिंदू वोट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं राखी जी, लेकिन बिहार का हिंदू समाज भी सजग है तेजस्वी जी के प्रति। ठीक है संजय जी, देखिए समय की सीमा है, मुझे अभी 1 सेकंड रोकना पड़ेगा। के त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल मैनेजर इसको डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। क्या आप लोग जो गए हैं या जो जाने वाले हैं या और कोई ऐसा डिस्प्यूट यदि आ रहा हो, क्या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है जो गया उसे छोड़ दीजिए? कि बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं माननीय लालू प्रसाद यादव ने 2013 में पार्लियामेंट में कहा था, इसी वक्त के मुद्दे पर जब वहां पे भी संशोधन विधेयक आया था, कहा ये तो बहुत बड़ा बेईमान, ये तो बंदरवाट हो रहा है, इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए, इस पे तो माफिया लोगों का कब्जा हो चुका है। तो इसका जो धन, जिसका जो लैंड है उस पे तमाम माफियाओं का कब्जा है बिहार में, और उस कब्जे से मुक्त कराने का काम ये विधेयक करेगा। तो कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के बीच हमारी पकड़ उससे ज्यादा होगी, पिछले वर्षों से ज्यादा हम इस बार चुनाव में काफी मतों से जीतेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2013 में उठा करके पार्लियामेंट के देख ले भाई भाषण माननीय लालू प्रसाद का, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा। और हमारे यहाँ तो देखिए तमाम माफियाओं का तो अब खुलना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिहार के लिए, तो पसमानदा जो है गरीब मुसलमान जब ये समझेगा कि उसकी बेटी की शिक्षा अच्छी होगी, उसको बढ़िया न्याय मिलेगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से पोषण मिलेगा, और उसके लिए तमाम सुविधाएं जब मुहैया हो जाएंगी तो सोचेगा, क्योंकि अभी तो लैंड तो उन्हीं के पास है। और जब इनको बंटना शुरू हो जाएगी गरीबों के अंदर लैंड, क्योंकि ये जो भाषण करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि मस्जिद तोड़ दी जाएगी, कब्रिस्तान तोड़ दिया जाएगा। अरे भाई, कब्रिस्तान को तो हमने ठीक कराया है बिहार में। ठीक है, हमने कब्रिस्तान ठीक कराया है। चलिए समय की सीमा है, कुशल जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा।
हाँ जी, देखिए पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अभी जेडीयू के जो अभी 3 लोगों ने जो अभी इस्तीफा दिया है, अभी मुझे तो ये लगता है या तो ये वक्फ जो माफिया है, ये या तो उनके साथ जुड़े हुए थे, शायद इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि कल को इनका नाम ना आए। कोई ना कोई रीजन ऐसा है, क्योंकि कोई ना कोई सर आप रीजन 3 ऐसा है बोल कि रहे हैं, इन्होंने मेरे पास इस्तीफा दिया आंकड़े है। 7 लोगों के हैं कि 7 लोग चले गए हैं, क्या पता और ना बढ़ जाएं कल तक। नहीं नहीं, अगर ये बढ़ते हैं तो ये वापसी इन सब की वापसी ही होनी है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप समय, जैसे चुनाव का टाइम है, धीरे धीरे आप देखिएगा सारे वापसी, सबकी वापसी होगी, क्योंकि इसमें मुसलमान भाइयों का ही फायदा है इस वक्त बिल में। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, वक्फ बिल का समर्थन जेडीयू में मुस्लिम बवंडर है, लेकिन जेडीयू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, उन्हें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी साथ में है क्योंकि ये सहयोगी दल है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा, जब बिहार में एक्चुअल में इलेक्शन जो नजदीक आएंगे, तब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस वक्फ संशोधन विधेयक का कितना असर, मुस्लिमों को लेकर जो डिसीजन हुआ, जो जेडीयू का साथ छोड़ रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।